केसरिया के लोग, मोतिहारी के लोग, चंपारण के लोग ऐसे संरक्षण में रहते हैं राधा मोहन बाबू के, जो यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। खुद ब खुद यहाँ के लोग तैयार हैं, जाने को तैयार है और वहाँ सभा को और अपने बिहार के जनता मालिकों को नमन करने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री जी गोपालगंज की पावन धरती पर आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि गोपालगंज समेत पूरा चंपारण, पूरे बिहार में 30 तारीख को उत्सव का सत्ताधारा नहीं खत्म होगा। वैसे लोग कहते हैं जो 3 तलाक खत्म नहीं होगा, खून की नदियां बहेगी। देखिए हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हुआ, वैसे लौह पुरुष के भाषण में, वैसे लौह पुरुष के कार्यक्रम में यहाँ के लोग अपार संख्या में जाएंगे। यही मेरा लोग, मैं 2 दिन पहले बोलकर इस केसरिया की पवित्र धरती से जा रहा हूँ। यह रैली बिहार की ऐतिहासिक रैली में शुमार का जगह है। बौद्ध स्तूप जो वहाँ वो जो देखा जाए तो वो पुरातत्व विभाग उसको कई सालों से जकड़ा हुआ है, लेकिन काम उस पर नहीं। क्या करेंगे? आप सब लोग जानते हैं पुरातत्व विभाग हमारे विभाग से नहीं आता है, लेकिन तो भी केसरिया में जब यहाँ पे समारोह मनाया गया, केसरिया समारोह, उसका भी शुरुआत हमने किया था। केसरिया साहेबगंज अलग नहीं है। मैं हमेशा केसरिया चंपारण के लोगों को भी यही जानता हूँ कि अपने ही क्षेत्र के लोग हैं, मेरे अपने लोग। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री और नगर मंत्री जी हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे और केसरिया के धरती पर पधारे हैं। केसरिया महात्मा बुद्ध की धरती है, केसरनाथ की धरती है। आज 2 मंत्री जी का आगमन हुआ है और चुनाव नजदीक है और अमित शाह जी का बिहार के गोपालगंज में कार्यक्रम है। कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में मंत्री जी आए हुए थे। हम बातचीत करेंगे कैसा कार्यक्रम है मंत्री जी का और क्या तैयारी है सर। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे साथी जीवेश मिश्रा जी भी यहाँ पे हैं, नगर विकास मंत्री, और सब लोग हम लोग लगे हुए हैं अमित शाह जी के कार्यक्रम को सफल बनाने में। और कार्यक्रम सफल बनाने में क्या लगना है, हम लोग एक मतलब इस लोगों से मिलन जुलन कर रहे हैं। केसरिया के लोग, मोतिहारी के लोग, चंपारण के लोग ऐसे संरक्षण में रहते हैं राधा मोहन बाबू के, जो यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। खुद ब खुद यहाँ के लोग तैयार हैं, जाने को तैयार है और वहाँ सभा को लोग मतलब बढ़िया बनाएंगे सभा को। क्या संदेश देंगे अमित जी के कार्यक्रम को लेकर? गोपालगंज में कितने तारीख को कार्यक्रम? 30 तारीख को कार्यक्रम है। यहाँ को लोग मैक्सिमम लोग चले और ऐसे लोग का भाषण सुनने चलेंगे जो कभी कांग्रेस सरकार कहा करती थी 300 धारा खत्म नहीं होगा, 370 धारा नहीं खत्म होगा। वैसे लोग कहते हैं जो 3 तलाक खत्म नहीं होगा, खून की नदियां बहेगी। देखिए हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हुआ, वैसे लौह पुरुष के भाषण में, वैसे लौह पुरुष के कार्यक्रम में यहाँ के लोग अपार संख्या में जाएंगे। यही मेरा लोगों से आग्रह है कि लोग इस धूमधाम से जाएंगे कि हमारे माननीय गृह मंत्री को लगेगा कि और भी जो डिसीजन लेना है जनसंख्या नियंत्रण कानून वगैरह पे, उस डिसीजन लेने में उनको कहीं से कोई बाधा नहीं है। हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। अच्छा, आप साहेबगंज के विधायक रहे हैं, आज मंत्री हुए हैं बिहार सरकार में। बड़ा अच्छा विभाग मिला, पर्यटन विभाग। आप जहाँ खड़ा है यहाँ पर्यटकों का जगह है। बौद्ध स्तूप जो वहाँ वो जो देखा जाए तो वो पुरातत्व विभाग उसको कई सालों से जकड़ा हुआ है, लेकिन काम उस पर नहीं। क्या करेंगे? आप सब लोग जानते हैं पुरातत्व विभाग हमारे विभाग से नहीं आता है, लेकिन तो भी केसरिया में जब यहाँ पे समारोह मनाया गया, केसरिया समारोह, उसका भी शुरुआत हमने किया था। केसरिया साहेबगंज अलग नहीं है। मैं हमेशा केसरिया चंपारण के लोगों को भी यही जानता हूँ कि अपने ही क्षेत्र के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। और इसके लिए कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी है हम लोग। इसके लिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो मंत्री हैं, उनके अंदर भी ये आता है पुरातत्व विभाग, उनसे भी बात चल रही है। और आपको मालूम होना चाहिए ये दिस इज लार्जेस्ट स्तूप ऑफ द वर्ल्ड। केसरिया स्तूप जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ पे बहुत अच्छा काम होगा, आप लोग देखते रहिए 6 महीने के अंदर क्या होता है। मेरे साथ जीवेश सर हैं। जीवेश सर, क्या संदेश देंगे? सर, आप नगर विकास का मंत्री हैं और बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री जी का भी नाम जोड़ने का सिलसिला चल रहा है। क्या बिहार में भी प्रक्रिया चल रही है? नाम जोड़ने का क्या, अभी बिहार के लोगों को अगले 6 महीने के अंदर नगरों के अंदर वैसे लोग जिनको पक्का मकान नहीं है, 1 लाख पक्का मकान देंगे। अभी तो हम दूसरे काम से आए, इस काम से तो आए नहीं हैं। अभी तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है गोपालगंज में। मैं देख रहा हूं कि पूर्वी चंपारण के खास तौर से जो अपना जहां हम लोग खड़े हैं केसरिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये स्वयं से वहां जाना चाह रहे हैं अपने नेता को सुनने। इस संदर्भ में हम लोगों की भी एक बैठक यहाँ आज बुलाई गई थी। इसी बैठक में अभी भाग लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा मालूम चला यहाँ बैठक के बाद कि बड़ी संख्या में स्वयं से लोग उत्साहित होकर के उस रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं यहाँ से। तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी जिन्होंने देश के लिए कई माइलस्टोन खड़ा किया है, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, अद्भुत अद्भुत कार्य देश के लिए करने वाले नेता, वसुधा का नेता
इस धरती पर आ रहा है तो लोगों के अंदर उत्साह है। और जन भावना रैली, जो उन्होंने नाम रखा है इस रैली का, वो जन भावना रैली है। मतलब लोगों के, जनता के भाव से जुड़ने और अपने बिहार के जनता मालिकों को नमन करने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री जी गोपालगंज की पावन धरती पर आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि गोपालगंज समेत पूरा चंपारण, पूरे बिहार में 30 तारीख को उत्सव का माहौल रहेगा भारी संख्या में। ये आप देख लीजिएगा, मैं 2 दिन पहले बोलकर इस केसरिया की पवित्र धरती से जा रहा हूं। यह रैली बिहार की ऐतिहासिक रैली में शुमार होगी। बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़।